एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें कह रहा है कि किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थीं। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। एक पेटी में रखे आमों की संख्या का माध्य ज्ञात कीजिए। आपने आमों का माध्य ज्ञात करने की किस विधि का उपयोग? हेलो मेरे बहादुरों, कैसे हैं आप। यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है उस प्रश्न में अब दो बातें दी गई हैं। इस बारंबारता सारणी में या जो बंटन दिया गया है या जो आंकड़े दिए गए हैं उस आंकड़ों में यहाँ पर दो बातें दी गई हैं। एक तो आमों की संख्या दी गई है और पेटियों की संख्या दी गई है। तो आमों की संख्या और पेटियों की संख्या पहले से दी गई है और आमों की संख्या यहाँ पर वर्ग अंतराल के रूप में दी गई है। 50, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 61 और 62 से लेकर के 64 तक। तो सबसे पहले हमने कहा कि यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर जो कल्पित माध्य विधि है इस कल्पित माध्य विधि का उपयोग करेंगे इस प्रश्न को हल करने में, क्योंकि इससे गणनाएं थोड़ा सरल हो जाती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला काम होता है कि हमको मध्यमान निकालना होता है या वर्ग चिन्ह प्राप्त करना होता है। वर्ग चिन्ह प्राप्त करने के लिए उस वर्ग की निम्न सीमा और उच्च सीमा का योग करके 2 से विभाजित कर देते हैं और प्रत्येक वर्ग के लिए यही प्रक्रिया की जाती है। तो यहाँ पर 50 और 52 का जब योग किया गया तो यह 102 हो गया और 102 में 2 से भाग दिया गया। यह यहाँ पर मध्यमान या मिड वैल्यू यहाँ पर 51 हो गई। फिर देखिए बेटा, अब 3-3 के अंतर पर वर्ग अंतराल दिया गया है, इसलिए अब आगे लिखते जाएंगे। यहाँ पर 51, 3 54, यहाँ पर ये 57, फिर इसके बाद 60 और इसके बाद यहाँ पर 63 हो गया। तो हमने यहाँ पर वर्ग चिन्ह ज्ञात कर लिया। अब वर्ग चिन्ह मिल गया है, इसी वर्ग चिन्ह में जो आंकड़े मिल रहे हैं उन्हीं के ठीक बीचों बीच में या लगभग बीच में कहीं पर भी आप कल्पित माध्य चुन सकते हैं। तो 57 को हमने चयन कर लिया या चुन लिया कि यही इसका कल्पित माध्य है। इसके ऊपर जो अब आंकड़े होंगे यह इससे कम होंगे और कल्पित माध्य के नीचे जो आंकड़े हैं वह इससे अधिक हैं। तो अब अगला काम क्या करना है, यहाँ पर विचलन ज्ञात करना है कि विचलन कितना हो रहा है कल्पित माध्य से। तो 51 माइनस 57 ये हो गया -6। फिर यहाँ पर 54 माइनस 57, यहाँ पर यह -3 के, यह 57 माइनस 57 0 हो गया। 60 में से 57 गया, यहाँ पर 3 हो गया और 63 में से 57 यहाँ पर 6 हो गया। तो कल्पित माध्य से विचलन की जो प्रक्रिया थी उस विचलन की प्रक्रिया को हमने ज्ञात कर लिया। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, अब हमने करना है Fi इंटू DI। तो यहाँ पर जो बारंबारता दी गई है और यहाँ पर जो विचलन निकला हुआ है इनके बीच में आपस में गुणा करेंगे। अब यहाँ पर 15 छक्का 90, यह हो गया -90। चिन्हों का ध्यान रखेंगे। फिर 110 इंटू -3, यहाँ पर हो गया -330 के, 11 तिया 33 -330 के। फिर 135 गुणे 0, 0 का गुणा किया गया किसी भी संख्या में, सब कुछ शून्य हो गया। फिर 115 गुणे 3, तो यहाँ पर हो गया 345, यहाँ पर प्लस में है। फिर 25 छक्के 150। तो इस प्रकार से यह सारणी कल्पित माध्य विधि की जो सारणी थी वो सारणी तैयार हो गई है। अब दो काम करना है यहाँ पर। सबसे पहले समेशन Fi निकाल लेना है। तो समेशन Fi यह जोड़ लिया कि यहाँ पर जो बारंबारताएं दी गई थी उनका योगफल 400 के बराबर हो गया। इसी प्रकार से अब यहाँ पर हमने ज्ञात कर लेना है कि समेशन Fi DI यह कितने के बराबर मिल रहा है, समेशन Fi DI कितने के बराबर मिल रहा है। तो अब यहाँ पर जोड़ लीजिए, पहले ऋणात्मक वाले, यहाँ पर यह हो गया 9 3 12, यहाँ पर हो गया -420। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना मान हो गया, यह हो गया 495, 495 हो गया। तो अब 495 माइनस 420 और यहाँ पर यह बराबर हो गया 5, ये हो गया 7
और ये, तो यहाँ पर अब हमको मिल गया +75 के 75 के बराबर मान मिल गया। किसका? सिग्मा FI/DI का। अब देखिए बेटा, सिग्मा FI/DI निकाल लिया, समेशन FI निकाल लिया। अब जो कल्पित माध्य विधि है उस कल्पित माध्य विधि का उपयोग करेंगे और उसके सूत्र को सबसे पहले लिखेंगे। यहाँ पर x बार इज इक्वल टू A प्लस समेशन FI/DI डिवाइडेड बाई समेशन FI। अब जो मान हमने पहले प्राप्त किया है उसको लिख लेंगे। A बराबर हमने 57 लिया हुआ है। यहाँ पर समेशन FI/DI इज इक्वल टू 75 मिला हुआ है। इसी प्रकार से समेशन FI इज इक्वल टू 400 के बराबर मिला हुआ है। तो अब x बार इज इक्वल टू 57 प्लस यहाँ पर समेशन FI/DI यह हो गया 75/400 बराबर यह हो गया 57 प्लस और 25 से काट दीजिए, 25 तिया 75 और यहाँ पर हो गया 16, ये हो गया 3/16। अब देखिए 3 में 16 से भाग दे दीजिए, यहाँ पर हो गया डेसिमल 0, 16 कम 16 और ये हो गया 4, यहाँ पर हो गया 1। ठीक, फिर अब 0 बढ़ा दीजिए, यहाँ पर 8 बार गया, ये हो गया 128, ये हो गया 12। फिर अब भाग दे दीजिए, यहाँ पर हो गया 7। तो ये बराबर हो गया x बार इज इक्वल टू 57 प्लस 0.187 और यह बराबर हो गया 57.187 या यही बराबर हो गया 57.19 के। इसको राउंड अप कर दिया, इसलिए यहाँ पर माध्य या समांतर माध्य हमको 57.19 के बराबर प्राप्त हुआ। और यहाँ पर जो माध्य संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा था कि आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए, वह हमको 57.19 के बराबर प्राप्त हो गई।